प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक गैर मुस्लिम लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया आपको बताएंगे। वो गैर मुस्लिम लड़की, वो हिंदू लड़की, जिस वक्त उसके शोहर को ये बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, तो उसके शोहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये वाकया आपको प्यारे दोस्तों इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का बताया जाता है, जहां पर एक गैर मुस्लिम और मुस्लिम का घर पास पास में था। गैर मुस्लिम के घर में 4 या 5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी। वो पास में ही अपनी एक सहेली के घर पर खेलने के लिए जाया करती थी। जिस तरह से आम घरों के बच्चे अपने आसपास के घरों में खेलने के लिए जाया करते हैं, वैसे ही ये भी अपने पास के घर में खेलने जाती थी। पर जिस बच्चे के साथ ये खेलने जाती थी, वो बच्ची मुसलमान थी। उसकी वालिदा अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाना सिखाया करती थी। इसलिए वो लड़की कुछ देर तो अपनी सहेली के साथ में खेलती। उसके बाद में जब उसकी वालिदा अपने बच्चों को कुरान मजीद सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की भी उसके साथ में, यानी कि उसके पास में बैठकर कुरान को देखा करती। धीरे धीरे उसका भी मन, यानी कि उसका भी दिल पढ़ने को करने लगा। एक दिन उसने अपनी सहेली की माँ से कहा कि आंटी, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली की माँ ने साथ में उसको भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीख लिया। फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इस बच्ची ने अपने माँ बाप को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, यानी कि वो इस बात से अनजान थे। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान मजीद पढ़ना मुकम्मल सीख लिया, तो तक ये गैर मुस्लिम लड़की भी कुरान मजीद पूरा पढ़ना सीख गई थी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ बाप ने उस लड़की की शादी गैर मुस्लिम हिंदू के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसको मुसलमानों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की माँ के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख लिया है। मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको ये बता दिया तो घर में क्लेश हो जाएगा और मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की माँ ने कहा, बेटा, अगर तुझको कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रख। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद में उस सहेली की वालिदा ने उसके लिए शादी का एक गिफ्ट तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर कुरान मजीद को तैयार करके देने का इरादा कर लिया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने इसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि हमारा ये गिफ्ट, ये तोहफा लड़की अपने ससुराल में ही जाकर खोले, यानी कि इस तोहफे को यहाँ पर मत खोलिएगा। लड़की की माँ ने उनकी इस बात को मान लिया। और प्यारे दोस्तों, उसके बाद में उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल पहुंच गई। उसके साथ में वो कुरान मजीद का गिफ्ट भी उसके साथ ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। अब उसका शोहर जब भी ऑफिस जाता तो वो घर में अकेली होती थी, तो वो चुपके से कुरान मजीद को निकालती और पढ़ना शुरू कर देती। प्यारे दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपने ईमान को छुपाया है, जब शोहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे के ईमान का क्या होगा। यही सोच सोच कर वो अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि या अल्लाह, कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वो अपने शोहर के सामने इस बात को बोल सके। मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शोहर
शोहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी तमाम जांचें कर ली, जब उसके तमाम टेस्ट हो गए तो उसको उसके बारे में बताया गया, तो वो सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने उसके बताया कि इसको कैंसर हो गया है, उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो शोहर यानी वो लड़की का पति हैरान और परेशान अपने घर आया, अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, नेक हो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की और बाकी है। और उसने फिर हॉस्पिटल का वो तमाम वाकया अपनी बीवी को बता दिया। प्यारे दोस्तों, इस बात को सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शोहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास में इसकी एक दवा मौजूद है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मगर आप वादा करें कि मैं जो कुछ भी करूं उसके बारे में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। ये सुनकर उसके शोहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया, ठीक हो गया, तो तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा, तुम्हारी हर बात मान ली जाएगी। उसके बाद में उस लड़की ने कुरान मजीद की सूरह फातिहा पढ़कर अपने शोहर पर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली की वालिदा को देखा था कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरह फातिहा पढ़कर दम करती थी। ये देखकर उसके शोहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा मेरा ये वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद में उसका वो शोहर खामोश हो गया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद में अल्लाह की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शोहर पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करती रही, पूरे यकीन के साथ, ईमान के साथ। फिर 1 महीने के बाद उसका टेस्ट करवाया गया तो उसकी जांच देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि इसकी जांच में आया कि उसको कैंसर का नाम और निशान तक मौजूद नहीं है और जांच में आया कि उसके तो कभी कैंसर हुआ ही नहीं था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह अपनी कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर देता है। बेशक अल्लाह जिसे चाहे शिफा अता करता है। और जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और बोलो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हारी हर एक बात को पूरा कर दूंगा। बीवी ने उसके बाद में बेझिझक तमाम बातें अपने शोहर से शेयर कर दी कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पर खेलने जाती थी जब वो छोटी सी बच्ची थी और किस तरह से उसने कुरान मजीद को पढ़ना सीखा, किस तरह से उसको कुरान मजीद तोहफे में मिला और किस तरह से वो घर में छुपकर कुरान मजीद पढ़ा करती थी। उसके बाद में उसने अपने शोहर से कहा कि अब तुम भी कुरान मजीद पढ़ो और मुसलमान हो जाओ और कलमा पढ़ लो। अब शोहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब अब ये पूरी फैमिली मुसलमान थी, मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर इसके बारे में वो अपने घर वालों यानी परिवार, समाज वालों को, लोगों को, बाहर के लोगों को पता चलेगा तो वो हमें जीने नहीं देंगे, वो हमें परेशान करेंगे, हमारा समाज हमें अपने समाज से बेदखल कर देगा। तो शोहर ने बीवी से कहा कि तुम इसकी फिक्र मत करो, इसका बंदोबस्त इंशाल्लाह मैं करता हूँ। उसके बाद में उसने अपनी जॉब के लिए सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी में अप्लाई कर दिया और अल्लाह की कुदरत से उसकी जॉब सऊदी अरब की एक बड़ी सी अच्छी कंपनी में लग गई। अब वो अपने बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चले गए और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब गुजारने लगे। वहां पर वो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाज भी वो 5 वक्त की पढ़ते हैं। और प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह की शान कि अल्लाह चाहे जिसकी जिंदगी संवार दे और जिसको चाहे उसकी बिगाड़ दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को भी कुरान मजीद पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, एक लड़की खाना काबा के सामने खड़ी होकर अल्लाह की नाफरमानी करती है और मजाक उड़ाती है तो उस पर फौरन अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ कि देखने वालों ने बेसाख्ता इस्तग़फ़ार का विर्द शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में उस लड़की का सच्चा वाकया बताने और आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारा मामला क्या था, जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले
आपसे दरखास्त करते चलें कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि एक लड़की खाना काबा में मकाम इब्राहिम के पास खड़ी थी और फोन पर किसी से बात करते हुए ऊंची ऊंची आवाज में हंस रही थी, यानी जोर जोर से कहकहे लगा रही थी, जिसे वहां खड़े एक बुजुर्ग ने देखा तो वो उसकी इस हरकत पर बड़ा हैरान हुए कि क्या इस लड़की को जरा एहसास नहीं कि ये इस वक्त कहां खड़ी है, अल्लाह ताला के मुकद्दस घर में खड़ी है और जोर जोर से हंस रही है, जबकि ये तो बेअदबी में शुमार होता है। इस वक्त आसपास के लोग भी उसकी हंसी से मुतवज्जे हुए, तो जो उस वक्त वहां अपनी अपनी इबादत में मशगूल थे, जब वो लड़की मुसलसल इसी तरह फोन पर जोर जोर से हंसने और बातें करने से बाज न आई तो उन बुजुर्ग ने कोशिश करना चाहिए कि वो उसे रोके या मना करें। वो उस लड़की के पीछे खड़े थे, जब वो मुखातिब करने की कोशिश करते तो वो लड़की फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगती और हंसने लगती। प्यारे दोस्तों, वो इसी लम्हे पागलों की तरह हंस रही थी। फिर उन बुजुर्ग ने आखिरकार सामने आकर उस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा, ए लड़की, तुम्हें इस तरह हंसते देखकर मुझे खौफ आ रहा है, क्या तुम मुसलमान ही हो? वो लड़की चिल्लाकर बोली, क्या कहा? मैं क्या हूँ? शेख ने प्यार से कहा, मेरी बेटी, तुम आहिस्ता बोलो और आहिस्ता आहिस्ता हंसो। तुम इस वक्त अपने घर पर नहीं हो जो ऐसे कहकहे लगा रही हो। अल्लाह पाक ने मना फरमाया है कि अल्लाह के घर में खड़े होकर जोरदार कहकहे नहीं लगाने चाहिए। लड़की ने बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बाबा जी, आप अपने काम से काम रखें। बुजुर्ग ने फरमाया, ए लड़की, अल्लाह से डरो। अगर उसने अभी मौत का फरिश्ता भेज दिया और तुम इसी तरह हंसी और मजाक की हालत में हुई और मरने का वक्त आन पहुंचा तो उसे क्या जवाब दोगी? शेख से सवाल ने उस लड़की को चौंका दिया। वो हंसी और मजाक करते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए बाबा जी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या जवाब दूंगी। मैं उसे हेलो कहूंगी, खुश आमदीद कहूंगी और बोलूंगी कि भाई 9 नंबर गेट पर मेरा वेट करो, मैं भी कॉल पर बिजी हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कहते हुए वो लड़की उस तरफ चल पड़ी जहां सिक्योरिटी का पहरा था और आगे जाना मना था। उसने सिक्योरिटी एहलकार को भी खूब तंग किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहरहाल वो बुजुर्ग उस लड़की की बात से दहल गए थे और तौबा और इस्तगफार करके वापस मुड़ गए और दिल में बोले, ए अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने समझाया था इस बच्ची को, मगर इंसान भूल जाता है कि वो सिर्फ एक नुत्फे से पैदा हुआ और अकड़ दिखाता है, तकब्बुर करने लगता है। ये लड़की भी भूल गई है कि वो कहाँ खड़ी है और क्या कर रही है। बहरहाल दोस्तों, मजबूरन वो बुजुर्ग वापस आ गए। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं उसके बाद अपनी इबादत में मशगूल रहा और कुछ वक्त गुजर जाने के बाद वापसी के लिए जब गेट की तरफ चल पड़ा तो मैंने देखा कि गेट पर लोगों का हुजूम है और वो सब किसी के आसपास खड़े की सूरत में जमा हुए हैं, जैसे कोई हादसा हुआ हो। मैं उन लोगों के करीब गया तो देखा कि क्या मामला है। मजमे को हटाते हुए जब आगे हुआ तो देखता हूं कि किसी औरत की मौत वाकई हुई है, उसकी लाश पड़ी है जिसके इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा हुआ है। मैंने लोगों से पूछा, कौन है ये और इसे क्या हुआ है? फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी नजर जब लाश के चेहरे पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये वही लड़की थी जो कुछ देर पहले फोन पर बात करते हुए कहकहे लगा रही थी और मौत का भी मजाक बना रही थी। फिर वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने गेट की तरफ देखा तो और हैरान हुआ कि वो गेट नंबर 9 ही था और लड़की ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मौत के फरिश्ते को कहूंगी कि वो मेरा गेट नंबर 9 पर वेट करे। प्यारे दोस्तों, वो लड़की शायद भूल गई थी कि वो किस जगह क्या बात कर रही है, जहां पर हर एक की हाजत को अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, पूरी करता है। उस लड़की की मजाक में की गई बात भी दोस्तों रद्द नहीं हुई और ठीक 9 नंबर गेट पर दिल के दौरे के सबब वो लड़की इंतकाल कर गई, जैसे मौत का फरिश्ता वाकई 9 नंबर गेट पर उसका इंतजार कर रहा था। अल्लाह ताला ने उसकी बात फौरन कबूल की और सजा दे दी। प्यारे दोस्तों, आप भी जरा सोचिए कि हंसी मजाक करते हुए कहीं आप भी अपनी जिंदगी ना गुजारें और कहीं 9 नंबर गेट पर फरिश्ता आपका भी मुंतज़िर ना हो। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए और हमारे दिलों में अपने ईमान की रोशनी को मजबूत बनाए। आमीन
सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, और कह दीजिए कि अल्लाह और उसकी आयतें और उसका रसूल ही तुम्हारी हंसी मजाक के लिए रह गए हैं, तुम बहाने ना बनाओ, यकीनन तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। प्यारे दोस्तों, ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह पाक का मजाक उड़ाना कुफ्र है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना कुफ्र है, अल्लाह पाक की आयत का मजाक उड़ाना कुफ्र है। इसलिए जिसने इन उमूर में से किसी एक का मजाक उड़ाया तो वो ऊपर बताए गए तमाम कामों का मजाक उड़ाने वाला समझा जाएगा। इन मुनाफिकों के साथ जो मामला पेश आया था वो यही था कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से ये आयत नाजिल हुई। शुआर दीन में से दोस्तों किसी एक का मजाक उड़ाने वाला लाजमी तौर पर बाकी शुआर का भी मजाक उड़ाता है। जो अल्लाह पाक की तौहीद को हकारत की नजर से देखते हैं, उसको छोड़कर मुर्दों को पुकार कर अजमत की निगाह से उन्हें देखते हैं, और जब उन्हें तौहीद का हुक्म दिया जाता है और शिर्क से रोका जाता है तो उसकी तौहीन करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह फुरकान में इरशाद फरमाता है, और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं, क्या यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है? ये तो हमारी हिम्मत है कि हम इस पर जमे रहे, उसने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर न छोड़ी थी। चुनांचे जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शिर्क से मना किया तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। और दोस्तों, ये हमेशा से होता चला आ रहा है कि जब भी अंबिया किराम और बुजुर्गान दीन ने नसीहत की और अच्छी बात की तरफ दावत दी तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और उनकी नसीहत को नहीं माना। प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों की बात और नसीहत हमारी जिंदगी सुधार सकती है, इसलिए बुजुर्गों की बात को नजरअंदाज ना किया करें, क्योंकि उनकी बातों को मानने में ही हमारी भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधा रास्ता दिखाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सवाब की नीयत से जरूर शेयर करें। और मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहा करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।